वेलकम बैक एवरीबॉडी। तो दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ दिस सीरीज जिसमें हम प्रोटीन और अमाइनो एसिड्स पढ़ रहे हैं। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ टाइट्रेशन कर्व। ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुझे आगे आपको ये पढ़ाना है कि हम अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन कैसे करेंगे, उसी से हम पीके निकालेंगे और उसका पीआई निकालेंगे, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। तो इसीलिए टाइट्रेशन पढ़ते हैं सबसे पहले। ओके, तो इससे पहले मैं आपको याद दिला देती हूँ कि टाइट्रेशन वही है जो हमने स्कूल या कॉलेज में कभी ना कभी की होगी, जिसमें ब्यूरेट में हम ऊपर एक ब्यूरेट होती है ट्यूब सी, उसमें NaOH भरते हैं, नीचे एक बीकर रखते हैं जिसमें कुछ सोल्यूशन होता है और फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप उसमें डालते हैं NaOH को और कलर चेंज होता रहता है पर्पल ब्लू। वही है टाइट्रेशन। अब उसको हम थ्योरी में पढ़ते हैं कि होता क्या है, उसका फंडा। सो टाइट्रेशन हम करते क्यों हैं, हमें ये जानना होता है जो हमारे पास गिवन सॉल्यूशन है उसमें कितना एसिड प्रेजेंट है, ये जानने के लिए हम टाइट्रेशन करते हैं। करते क्या है कि हम NaOH लेते हैं। NaOH क्यों? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है, इसलिए हम NaOH लेते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा डाल के करके हम अपने जो सोल्यूशन है उसमें डालते रहते हैं। जब उसमें डालेंगे तो वो धीरे धीरे जो अंदर एसिड है, इस सोल्यूशन के अंदर जो एसिड प्रेजेंट है उसको कंज्यूम करेगा, मतलब न्यूट्रलाइज करेगा, उससे कलर चेंज होएगा और उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना उसमें एसिड प्रेजेंट है, कि जितना वॉल्यूम या जितना कंसंट्रेशन NaOH का यूज हुआ है टोटल न्यूट्रलाइज करने में एसिड को, उससे हमें पता चल जाएगा उसमें कितना एसिड प्रेजेंट था। तो इस दौरान हम एक कर्व बनाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, टाइट्रेशन कर्व बोलते हैं, जिसमें एक साइड पे एक्स एक्सिस पे हम रखते हैं pH को और एक वाई एक्सिस पे रखते हैं NaOH, कितना हमने यूज़ किया NaOH इक्विवेलेंट्स रखते हैं हम। और इससे हम क्या पता करते हैं, इस टाइट्रेशन कर्व से हम पता कर पाते हैं pKa, कि pKa क्या है। pKa क्या है अब हम ये देख लेते हैं। pKa वो वैल्यू है जिससे हमें पता चलेगा कि जो एसिड है वो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है, किस तरह का एसिड है वो। स्ट्रॉन्ग और वीक कैसे हम पता करते हैं कि वो कितना आयनाइज हो रहा है, कि जब हमने किसी एसिड को सोलवेंट में डाला तो वो कितना आयनाइज हो रहा है, वो कितने हाइड्रोजन दे रहा है, कितना आसानी से हाइड्रोनाइज हो रहा है, आयनाइज हो रहा है, उसे हम बोलते हैं कि वीक एसिड है या फिर स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन होगा, जो अच्छे से जल्दी आयनाइज हो जाएगा और पूरा का पूरा आयनाइज हो जाएगा, और जो हमारे पास वीक एसिड होगा वो पूरा आयनाइज नहीं होता, बच जाता है वो, ठीक है। तो और देर से भी आयनाइज होता है, तो ये हो जाएगा हमारा वीक एसिड। तो पीके से हमें यही पता चलेगा कि स्ट्रेंथ क्या है किसी एसिड की। पीके क्या है, पीके है के क्या है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। ए इज फॉर एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है पीके, और इसका नेगेटिव लॉगरिथम अगर हम ले लें के का, नेगेटिव लॉगरिथम मतलब लॉग ले लें, के वैल्यू का अगर हम लॉग ले लेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, पीके बोलेंगे। माइनस लॉग के इज इक्वल टू पीके। तो अगर के ए के बारे में, तो के को हम ऐसे इंटरप्रेट करते हैं एसिड के लिए कि के ए जितना ज़्यादा है एसिड उतना क्या होगा, स्ट्रोंग होगा, वो उतना स्ट्रोंग एसिड है। और पीके जितना कम है एसिड उतना क्या होगा, वीक होगा, ठीक है। तो ये तो है के बारे में। अब पीके क्या है, इसका नेगेटिव लॉगरिथम है, मतलब तो जो के बारे में वो पीके के बारे में उल्टा हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जिस एसिड का जितना पीके कम होगा, पीके की बात कर रहे हैं अब हम, ठीक है, पीके जिसका जितना कम होगा वो उतना स्ट्रोंग एसिड होगा, और जिसका पीके जितना ज़्यादा होगा वो उतना वीक एसिड होगा। समझ रहे हैं? ये बातें अच्छे से याद रखनी है, बहुत कंफ्यूजन होता है इनमें, तो इसीलिए मैं आपको रिलेट करके बता रही हूँ के और पीके। बस इतना याद रखना है कि के याद रख लो, पीके खुद याद रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव लॉगरिथम है। पी जो होता है ना, पीएच में भी जो पी है और इसमें भी जो पी है, इनका मतलब ही नेगेटिव लॉगरिथम होता है, मतलब नेगेटिव लॉग जो होता है। टर्म्स पर ध्यान दो, चीज़ें खुद पे खुद क्लियर हो जाएंगी, रट्टे मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये पी आ गया, तो नेगेटिव लॉगरिथम। अब कुछ जो है वो स्टैंडर्ड बने हुए वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर पीके जो है वो 3 से कम है, 3 से कम है, तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड होएगा। अगर पीके 3 से तो ज़्यादा है लेकिन 7 से कम है, तो वो क्या होएगा, वीक एसिड होएगा। समझ रहे हैं? देन अगर pKa 11 से कम है और 7 से ज़्यादा है, 7 से तो ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है, तो वो क्या होएगा,
वीक बेस होएगा, बेस की तो बात करेंगे ना हम, वीक बेस होएगा। और अगर पीके है 11 से ज़्यादा है तो वो क्या होएगा, स्ट्रॉन्ग बेस होएगा। ये जो स्टैंडर्ड है, एजम्पशन जो भी कह लो, इनको याद रखना है। 3, 7, 11 जो भी फंडे हैं याद रखना, काम आएंगे बहुत, ठीक है। तो 11 से अगर पीके ज़्यादा तो वो क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। ओके, तो अब हम टाइट्रेशन देखते हैं कि टाइट्रेशन क्या है। ये टाइट्रेशन कर्व है जो भी हमें सामने दिख रहा है अपने एक्स एक्सिस में। हमने लिया पीएच को, देन हमने ये ले लिया है OH को, मतलब NOH। NOH अल्टीमेटली करेगा क्या, OH ही तो दे रहा है, तो OH जितना ऐड कर रहे हैं उसे हम इक्विवेलेंट्स में लेते हैं। ओके, तो हम यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं CH3COH, एसिटिक एसिड का हम यहाँ पे टाइट्रेशन कर रहे हैं। वो क्या रहा है कि जब हमने सॉल्यूशन में CH3COH डाल दिया एसिटिक एसिड, तो वो थोड़ा बहुत आयनाइज होएगा ही, क्योंकि एसिड है, अपने हाइड्रोजन छोड़ देगा, थोड़ा बहुत आयनाइज होएगा। फिर हमने क्या किया, उसमें OH डालना स्टार्ट किया। ऊपर जो ब्यूरेट में वो था ना नोब, उसको खोल दिया, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल दे, है ना, तो वो खोल दिया। अब धीरे धीरे से क्या होएगा, जब OH डालेंगे तो जो ये हाइड्रोजन है कि CH3COOH क्या बना रहा है, क्या बना रहा है, CH3COO नेगेटिव बना रहा है, और साथ में क्या दे रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, ठीक है। जब उसमें हमने NaOH डाल दिया तो NaOH क्या दे रहा है, Na+OH ये दे रहा है। तो अब ये OH जाकर के इस हाइड्रोजन के साथ, OH इस हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, H2O बना लेगा। तो ये जो हाइड्रोजन CH3 एसिटिक एसिड ने छोड़ा था उसके साथ मिलकर के पानी बना लिया, तो क्या होएगा, इक्विलिब्रियम खराब हो जाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली जो गोल है हर किसी का वो इक्विलिब्रियम ही है, कि जितना बन रहा है उतना डिसोशिएट हो रहा है, जितना डिसोशिएट उतना बन रहा है, ये सबका मोटो है, ठीक है। तो ये NOH जब हमने डाला तो OH ने जाकर के हाइड्रोजन के साथ मिलकर के पानी बना लिया, तो इस वजह से जो सोल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। तो अब CH3COH क्या करेगा, एसिटिक एसिड, कि वो और ज़्यादा डिसोशिएट होना स्टार्ट करेगा। इस कमी को पूरा करने के लिए, जो हाइड्रोजन की कमी हो गई है उसको पूरा करने के लिए क्या करेगा, और ज़्यादा स्टार्ट करेगा डिसोशिएट होना। तो इस तरह से वो और ज़्यादा डिसोशिएट होएगा, हाइड्रोजन निकलेगा, और हमने NaOH ऐड कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली ऐड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि pH बढ़ रहा है, क्योंकि NaOH ऐड हो रहा है, और ये जो एसिड है ये न्यूट्रलाइज हो रहा है धीरे धीरे, मतलब कंज्यूम हो रहा है, क्योंकि डिसोशिएट होता जा रहा है, इसलिए कंज्यूम हो रहा है। तो ये pH अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 5 के अराउंड तक भी पहुँचने वाला है। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर 0.5 इक्विवेलेंट डल जाएंगे NaOH के। उस पॉइंट पर जो pH होएगा, उस पॉइंट पर जो pH होता है उसे हम बोलते हैं pK। क्या बोलते हैं, pK बोलते हैं, जो कि 4.76 है। वो pH जहाँ पर जो एसिटिक एसिड है और उसका जो एनायन है जो वो बना रहा है वो इक्वल कंसेंट्रेशन, मतलब हाफ हाफ, कि आधा एसिटिक एसिड ऐसे प्रेजेंट है और आधा एसिटिक एसिड अनायनिक फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब आधा टूट चुका है और आधा ऐसे ही है। जब ये वाली स्टेज आती है आधे आधे वाली, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास pH होता है उसे हम बोलना स्टार्ट कर देते हैं pKa, मतलब उसका डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉगरिथम जो है वो। तो pH को pKa बोलेंगे जब आधा आधा हो जाएगा, दोनों, आधा ऐसे प्रेजेंट है एसिटिक एसिड की तरह और आधा अनायन की तरह, तो उसका हम बोलेंगे pK, जो कि 4.76 है फॉर एसिटिक एसिड। देन वी कंटिन्यू टू ऐड दिस NaOH डाल रहे हैं। देन फाइनली एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर यहाँ पर एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पर सिर्फ अनायन प्रेजेंट है, कोई एसिटिक एसिड ऐसे साबुत वाला प्रेजेंट नहीं, सिर्फ अनायन प्रेजेंट, सारा टूट चुका है, सब ब्रेक हो चुका है। तो हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, जहाँ पर सिर्फ एसिटिक एसिड प्रेजेंट है, और एंड कहाँ पे किया, जहाँ पे पूरा वो टूट चुका है, और एक मिड पॉइंट ऐसा है जहाँ पे आधा आधा प्रेजेंट है। वही मिड पॉइंट जो है ना, वही हमारे काम की चीज़ है, वहीं से हमें एसिड का pH मिलता है एसिड का हमें pK मिलता है। और pK हमें क्यों चाहिए, क्योंकि हमें उसी pK से पता चलेगा कि ये एसिड कैसा है। ये एक प्रैक्टिकल वे है किसी एसिड का हमें निकालने के लिए pK टाइट्रेशन, कि pK पता चले, pK से हमें पता चलेगा वो एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक है, कैसा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 4.76 आ रहा है। 4.76 का मतलब क्या है, 3 से ज़्यादा है, पीछे हमने लिखा था ना 3 से ज़्यादा है, ये 3 से ज़्यादा, तो मतलब ये कैसा है, वीक एसिड है। और हमें पता है कि एसिटिक एसिड जो है ना वो वीक एसिड है, तो मतलब ये टाइट्रेशन ठीक है।
समझ रहे हैं? तो इस तरीके से हमें इंटरप्रेट करना सीखना ये टाइट्रेशन कर्व को बहुत ज़रूरी है। बहुत पढ़ लिया, बहुत ऐसे जनरल तरीके से, इनको इंटरप्रेट करना सीखो तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। देन ये एक ब्लू जो रीजन यहाँ पे दिख रहा है, ये वाला ब्लू वाला रीजन, ये बफरिंग रीजन है। ये ऐसा होता है जो पीके होता है उसका 10% नीचे 10% ऊपर वाला जो पीएच होता है, यहाँ पे दिख रहा है ना बफरिंग रीजन, 5.76 और 3.76 ऐसे कुछ होता है। उसमें जो इस रीजन में हम इसको एज अ बफर यूज कर सकते हैं एसिटिक एसिड को। बफर क्या होता है? जो कि पीएच को रेजिस्ट होने से, पीएच को चेंज होने से रोकता है, वो बफर होता है। और ये हम यूज़ करते हैं, हमारी बॉडी में भी है, क्योंकि एक पीएच पे ही हर कोई काम करता है। तो बफर होता क्या है? एक वीक एसिड होता है, उसका कॉन्जुगेट बेस होता है, वो बफर बनाता है। ये जो है वीक एसिड है और इसका जो अनायन होता है इसे वीक, हम इसका कॉन्जुगेट बेस बोलते हैं। खैर ये अलग टॉपिक है बफर का। तो यहाँ पे मेरा मकसद टाइट्रेशन कर्व समझाना था। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं अमाइनो एसिड का टाइट्रेशन की बात करूँगी। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।